अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ जो 3 दिसंबर यानी आज मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ है नस्ट NET 1 का, उसका कंप्लीट एनालिसिस करूंगा। आपको बताऊंगा कि किधर किन किन चैप्टर्स में से कितने कितने MCQs आए हैं और किन विंग्स में से इन्होंने पूछा कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो इसको ज़रूर कर लें, क्योंकि इसके थ्रू आप लोगों को जितनी भी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स हैं वो सारी मिलती रहेंगी। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को सबसे पहले जो लेकर चलता हूँ मैथ वाले पोर्शन पे। तो आज अब ज़ाहिर है डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि हर चौथे पांचवें बच्चे का पेपर डिफरेंट आ रहा होता है, मगर ओवरऑल जो मेरे पास फीडबैक आया है कम्प्लेक्स नंबर्स में से आज कोई इतने ज़्यादा MCQs नहीं आए मॉर्निंग शिफ्ट में। जो 3 दिसंबर का नस्ट NET 1 का हुआ है, कम्प्लेक्स नंबर में से एक आधी MCQs आया, उसके बाद सेट्स एंड मैट्रिसेस में से 3 MCQs थे, और अगेन वही मैट्रिसेस में से डिटर्मिनेंट्स और ट्रांसपोज रिलेटेड MCQs उसने पूछे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से मोस्टली बच्चों को कोई MCQs नहीं आया। जो चैप्टर 6 था इंपॉर्टेंट है, 5-6 MCQs इसमें से आए हैं। ज़्यादातर 2 टर्म्स देकर कोई तीसरी टर्म वो पूछ रहा होता था अरिथमेटिक में GP के अंदर। तो ये चीज़ें ऑलरेडी मैंने आप लोगों को काफ़ी करवाई हुई हैं। चैप्टर 7 में से 3-4 MCQs आए हैं। चैप्टर नंबर 8 में से कुछ बच्चों को 1 MCQs आया, कुछ को 2 आए हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में से कुछ बच्चों को तो मॉर्निंग शिफ्ट में काफ़ी MCQs आए हैं 10 तक, और कुछ को मॉर्निंग शिफ्ट में 3-4 MCQs आए हैं ट्रिग्नोमेट्री में से। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, लिमिट्स, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन में से काफ़ी MCQs आए हैं। तो अगर मैं आप लोगों को ब्रीफ करूं तो जो सेकंड ईयर मैथ है इसमें कॉनिक सेक्शन, लिमिट्स वाला, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिनमें से अभी तक बहुत ज़्यादा MCQs रिपीट हो रहे हैं। कॉनिक सेक्शन में से आज भी 15 तक MCQs बच्चों को आए हैं। डोमेन रेंज में से भी एक MCQs था। तो अब अगर मैं ये सारा कंक्लूड करूं डियर स्टूडेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ ट्रिग्नोमेट्री ज़रूर देखें आप लोग। और सेकंड ईयर मैथ में डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, कॉनिक सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो इनको आप लोगों ने ज़रूर देखना है। इसी तरह एनालिटिकल ज्योमेट्री वाले जो चैप्टर्स है उसमें से लाइक के आप लोगों को अच्छा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में से, एलन में से भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, और इसी तरह 2 पॉइंट्स गिवन होते थे। इसी तरह डिस्टेंस ऑफ सेकंड एंड थर्ड पॉइंट्स इज आल्सो गिवन, थर्ड पॉइंट वाज अननोन। इसी तरह आप लोगों को स्लोप्स ऑफ लाइन और इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं। बहरहाल डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने मैथ के इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। मैट्रिसेस की ट्रेस उसने फाइंड आउट करना पूछी थी, और ये मैंने आप लोगों को अपने लेक्चर्स में भी करवाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ये सारे के सारे मेरी मैथ की प्ले लिस्ट में से आ रहे हैं। बच्चे आकर बता रहे होते हैं कि सर मोस्टली MCQs रिपीट हो रहे हैं। आप सीक्वेंस एंड सीरीज 1 शॉट मेरा लेक्चर ज़रूर देकर जाएँ। डेरिवेटिव पे 1 शॉट लेक्चर है, इंटीग्रेशन पे 1 शॉट लेक्चर है, कॉनिक सेक्शन पे मैंने अलग अलग हर सेक्शन पे 1 शॉट डाला हुआ है। मैं मैथ की प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन लगा दूंगा डियर स्टूडेंट्स, उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं आपने करना। उसमें से बहुत ज़्यादा आप लोगों के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। इनफाइनाइट समीशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, समीशन वाले क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को बार बार बताए हुए हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये सारे आप लोगों को उस प्लेलिस्ट में से मिल जाएंगे। अब अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूँ तो वेक्टर्स में से तकरीबन कुछ बच्चों को 2-3 MCQs आए थे, कुछ को 4 तक भी आए थे। अब वेक्टर्स में से किस तरह के MCQs आए थे, 2 पॉइंट्स गिवन होते थे, उनके दरमियान डिस्प्लेसमेंट निकालें, फोर्स वेक्टर गिवन होता था, वर्क निकाल लें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये डॉट प्रोडक्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी बताए हुए हैं, और ये मैं आपको आगे चल के भी कुछ बताता हूँ। चैप्टर 3 में से ओवरऑल 3 तक MCQs आए थे, कुछ बच्चों को इससे कम आए थे। चैप्टर 4 में से एक आधा MCQs आया था। चैप्टर 5 में से 3 MCQs थे, V = R ओमेगा रिलेशन वाला आज भी आया हुआ था। चैप्टर 7 में से 5 MCQs थे, जिसमें सिंपल पेंडुलम में से भी क्वेश्चंस आए हुए थे। चैप्टर 8 में से कुछ बच्चों को 2-3 MCQs आए थे, कुछ को 5-6 तक भी आए थे। इसी तरह चैप्टर 9-11 में से कुछ बच्चों को 2-2 तक MCQs आए थे। चैप्टर 14 में से और चैप्टर 21 में से भी MCQs आए हुए थे। बहरहाल डियर स्टूडेंट, मैं कुछ आपको बता भी देता हूँ। जिस तरह प्योर बेस यूनिट पूछा गया था वो रेडियन, स्ट्री रेडियन इस तरह ऑप्शन में गिवन थे। फिर एक क्वेश्चन आया हुआ था विच वन इज द बेस यूनिट, तो बेस यूनिट कौन सा, मोल भी उसमें ऑप्शन था। फिर आप लोगों को वेक्टर्स के अंदर से वर्क निकालना आया था, फोर्स वेक्टर गिवन थी, डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट्स गिवन थे, उनके दरमियान निकाल के डॉट निकालनी थी। पोटेंशियल एनर्जी डियर स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने का पूछा गया था, और एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में से भी क्वेश्चन आया था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करती बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी इक्वल, तो वो एक्स फाइंड आउट करना था। ये V = R ओमेगा रिलेशन में से आया हुआ था। इसी तरह स्प्रिंग कांस्टेंट में से ये हुक्स लॉ में से क्वेश्चन आया हुआ था। फोर्स गिवन थी, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन था, एक्स आप लोगों ने फाइंड आउट करना था। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी और टेंशन पूछा गया था वेव की वेलोसिटी के ऊपर। इसी तरह ये पूछा गया था कि नॉन मोनोक्रोमेटिक वेव्स जो है क्या वो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती हैं या नहीं करती। फ्रिंज स्पेसिंग में से क्वेश्चन आए थे, अगर वेव लेंथ को डबल कर दें तो क्या इफेक्ट होगा।
इसी तरह प्रेशर को अगर डिक्रीज करते हैं एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, रिलीज करेगा। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। इसी तरह एक और इसी टाइप का क्वेश्चन था कि एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे अगर मैस गैस का डबल कर दिया जाए तो इफेक्ट क्या होगा प्रेशर के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना उसने पूछा था। इसी तरह स्केलर क्वांटिटी पूछी गई थी कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड में से कौन सा स्केलर है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में से आया हुआ था कि ये किस लॉ पे बेस करता है, तो ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस करता है। ओम्स के बारे में पूछा गया था, ये वोल्ट पर एम्पेयर के इक्वल होता है। प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर हाफ कर दिया सेकेंडरी के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ेगा। लाइमन सीरीज में से आए हुए थे। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को मैंने काफ़ी एरियाज बता दिए हुए हैं। तो अब जैसे कि देखें आप लोगों को सेकंड ईयर फिजिक्स में से जो सेकंड हाफ है उसमें से बच्चों को ज़्यादा क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं और थ्योरेटिकल बेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें डियर स्टूडेंट्स बताई हुई हैं। एंट्रोपी मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, तो इसमें से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं लाइक एंट्रोपी डेट एन आइसोलेटेड सिस्टम अंडरगोज चेंज इट्स एंट्रोपी में रिमेन सेम और में इंक्रीज, इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो बहरहाल आप लोग डियर स्टूडेंट्स जो मैंने आप लोगों को मैथ के हाईलाइटेड चैप्टर्स बताएं, फिजिक्स ज़्यादा थ्योरेटिकल पढ़ें और सेकंड ईयर फिजिक्स इंपॉर्टेंट है उसको ज़रूर देखें। अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट्स इस साल भी 800+ स्टूडेंट्स हमारे नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर उनका एडमिशन हुआ है। आप लोग भी अगर नस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं अपनी डिज़ायर फील्ड के अंदर, अगर अभी तक आप लोगों की नस्ट NET 1 की तैयारी अच्छी नहीं है, आप लोगों ने नस्ट NET 1 नहीं दिया, तैयारी नहीं, तो नस्ट NET 2 की प्रिपरेशन के लिए और बाकी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन के लिए हम न्यू प्रीमियम बैच 10 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें स्टार्ट से आप लोगों को सिलेबस करवाया जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और हाई क्वालिफाइड फैकल्टी की ज़ेर निगरानी। डियर स्टूडेंट इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करें। 10 दिसंबर से न्यू बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पे आप व्हाट्सअप करके हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।